पाकिस्तान की मईशत के लिए बड़ी खुशखबरी। पाकिस्तान और IMF के दरमियान कर्ज प्रोग्राम पर स्टाफ लेवल मुआहिदा तय पा गया। EFF प्रोग्राम के तहत $1.2 अरब की अगली किस्त मिलेगी। IMF मिशन के साथ तामीरी मुज़ाकरात जारी। पाकिस्तान का मुआशी इस्तेहकाम बतदरीज बेहतर हो रहा है। मार्केट का एतमाद बहाल हुआ है और 14 साल बाद करंट अकाउंट सरप्लस में आया है। IMF एलामिया जारी। पाक फौज का अफगान तालिबान को भरपूर जवाब। कुरम में अफगान तालिबान और फितना खारिज की बिलाइश्तियाल फायरिंग। पाक फौज की जानिब से भरपूर और शदीद कार्रवाई। अफगान तालिबान के टैंक तबाह, पोस्टें छोड़कर फरार हो गए। पाक फौज की फायरिंग से तालिबान चेक पोस्टों को शदीद नुकसान पहुंचा। अफगान तालिबान की पोस्टों पर आग भड़क उठी। सुहेल आफरीदी ही वजारत आला का हल्फ उठाएंगे। पेशावर हाई कोर्ट का फैसला आ गया। गवर्नर KP आज नए वजीर आला से हल्फ लें। आज शाम 4 बजे तक हल्फ लेने का हुक्म। गवर्नर दस्तयाब नहीं तो स्पीकर हल्फ ले लें। PTI ने अदालती फैसले को इंसाफ की फतह करार दे दिया। मैं चीफ मिनिस्टर सिंध साहब से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप अपना जहाज गवर्नर साहब को दे दें ताकि गवर्नर साहब जो है वो पुख्तूनख्वा पहुंच के आइन और कानून के मुताबिक अपना जिम्मेदारी ज़रूर पूरा करेगा। गवर्नर फैसल करीम कुंडी खैबर पख्तूनख्वा पहुंचे। फैसल करीम कुंडी अदालती हुक्म पर अमल करें। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की हिदायत। कहा वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह अपना तैयारा गवर्नर को दें ताकि वो पेशावर जा सकें। JUI ने पेशावर हाई कोर्ट का फैसला मुस्तरद कर दिया। मौलाना असद महमूद कहते हैं अदालती फैसला गैर मुनसिफाना और नाकाबिल कबूल है। अदालती फैसला जमहूरी उसूलों के खिलाफ है। पेशावर हाई कोर्ट का फैसला सियासी दबाव का नतीजा है। सिंध का मुकाबला दुनिया से है, किसी सूबे और शहर से नहीं। तकसीम नहीं होनी चाहिए। पूरा मुल्क एक होकर दुनिया से मुकाबला करे। बिलावल भुट्टो का रजा रुबानी की किताब की तकरीब रौनमाई से खिताब। कहा दुनिया के बड़े ममालिक के पास भी BISP जैसा प्रोग्राम नहीं। PTI और शहबाज शरीफ की हुकूमतों ने भी BISP प्रोग्राम जारी रखा। हम सियासत तारीख रकम करने और इज्जत कमाने के लिए करते हैं। साद रिजवी और अनस रिजवी का सुराग मिल गया। कानून शिकंजा कसने को तैयार। साद रिजवी और अनस रिजवी को खुद सपुर्दगी की मोहलत दे दी गई। दोनों रहनुमा पुरअमन तौर पर खुद ना आए तो कानून हरकत में आएगा। किसी ने मतलूब क़यादत की मुआवनत की तो वो भी नहीं बच पाएगा। दोनों रहनुमा गुज़श्ता रोज पुरतशद्दुद एहतजाज के बाद से गायब हैं। रावलपिंडी के रवात थाने में भी TLP क़यादत पर मुकदमा दर्ज। साद रिजवी समेत 21 अफराद नामजद, 35 नामालूम अफराद भी शामिल। TLP के खिलाफ इंसदादे मनी लॉन्ड्रिंग कानून के तहत कार्रवाइयां शुरू। अहम ओहदेदारों के अकाउंट्स और असासा जात की जांच पड़ताल। TLP के मुताबिक बैंक अकाउंट्स मुंजमद। अकाउंट्स पुरतशद्दुद मुजाहिरों के लिए फंडिंग में इस्तेमाल हो रहे थे। माली मुआवनत फंडिंग में मुलविस अफराद को स्टॉप लिस्ट में शामिल करने का अमल जारी। TLP के पुरतशद्दुद मुजाहरे और हंगामा आरआई। हुकूमत ने जाली खबरों के खिलाफ बड़ा एक्शन शुरू कर दिया। फेक न्यूज नेटवर्क्स बेनकाब। मरकजी किरदारों की फहरिस्त तैयार। मुलविस अफराद के खिलाफ MCCI के तहत मुकदमात दर्ज होंगे। डीप फेक लैब एक्टिव। जाली वीडियोज और ऑडियोज की फोरेंसिक जांच जारी। लाहौर समेत मुख्तलिफ इलाकों से 57 अफराद गिरफ्तार कर लिए गए। सोशल प्लेटफॉर्म्स को नोटिस जारी करने के सिलसिले का भी आगाज। सोशल मीडिया से फेक मवाद 24 घंटे में हटाने की हिदायत। TLP सरबराह साद रिजवी की रिहाइशगाह पर छापा। जेवरात, करोड़ों रुपए के नकदी, दीगर कीमती सामान बरामद। पंजाब पुलिस की रिपोर्ट सामने आ गई। भारतीय करेंसी, डॉलर, यूरो, पाउंड और दीगर गैर मुल्की करेंसी भी मिली। 14 करोड़ पाकिस्तानी रुपए और 6 करोड़ 34 लाख से जायद का सोना भी बरामद। सोने के 490 ग्राम के 12 ब्रेसलेट और 24 हार, चेन और लॉकेट भी मिले।
पंजाब में बल्दियाती एक्ट की मंजूरी के बाद हल्का बंदियों का आगाज। 7 लाख की आबादी पर एक टाउन कॉरपोरेशन होगी। बल्दियाती एक्ट 2025 में इख्तियारात का भी तआयुन। टाउन, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, म्यूनिसिपल कमेटी को इख्तियारात हासिल। बल्दियाती इदारों को टैक्स, फीस, जुर्माने, टोल टैक्स और दीगर महसूलात जमा करने का इख्तियार होगा। ट्रैफिक निज़ाम, सड़कों, पुलों, अंडरपासेस और सिग्नल का इंतजाम बल्दियाती हुकूमतों के सुपुर्द किया जाएगा। सफर में तेजी और सहूलियात के लिए बड़े इकदाम। पंजाब के टोल प्लाजों पर पर्ची का निजाम खत्म। 38 टोल प्लाजों पर 1 ऐप 1 सिस्टम लागू होगा। लाहौर की अहम शाहराहों की तामीर और मुरम्मत होगी। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए काम होगा। मरीम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में ब्यूटिफिकेशन के मंसूबे मंजूर। रेलवे स्टेशन, दाता दरबार और मिस्री शाह के इलाके शामिल। रेलवे स्टेशन के सामने पार्क में बच्चों के लिए मिनी ट्रेन और फवारा लगाया जाएगा। पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हुकूक काउंसिल का मेंबर मुंतखब। पाकिस्तान 2026 से 2028 तक भारी अक्सरियत से रुकन बन गया। इसहाक डार कहते हैं, अल्लाह के फजल से पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा इंसानी हुकूक काउंसिल का रुकन मुंतखब हुआ। नायब वज़ीर आज़म का रुकन ममालिक से इजहार तशक्कुर। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने गजा जंगबंदी मंसूबे के दूसरे मरहले का ऐलान कर दिया। गजा में जंगबंदी के बावजूद इसराइल हट धर्मी पर कायम। इसराइल का रफा क्रॉसिंग खोलने से इनकार। इमदादी ट्रकों को गजा में दाखिल होने से रोक दिया। इसराइली फौज के गजा के मुख्तलिफ इलाकों पर फिर हमले। 9 फ़लस्तीनी शहीद, 29 जख्मी कर दिए। इसराइली फोर्सेस ने खान यूनिस पर ड्रोन हमला भी किया। पंजाब में फ्लड सर्वे जारी। सैलाब मुतासरा अजला में 2200 से जायद सर्वे टीमें सरगर्म। पीडीएमए के मुताबिक मुतासरा इलाकों में 48% सर्वे मुकम्मल हो चुका। फ्लड सर्वे में 3,29,000 मुतासरीन की तफसीलात जमा कर ली गई। अब तक 9,40,000 एकड़ सैलाब मुतासरा अराजी की निशानदही कर ली गई। महंगाई माफिया को नकेल डालने का फैसला। दुकानदारों के लिए सरकारी निर्खनामा नुमाया आवेजा करना लाजिम। मरीम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में अहकामात। सब्जियों के लिए यकसा डिज़ाइन की रेहड़ियां दी जाएंगी। रमजान पैकेज का बजट बढ़ाने की तैयारी। मुस्तहिक खानदानों की माली इमदाद के लिए 31 दिसंबर तक तस्दीक होगी। मलाला यूसुफजई का मनशियात के इस्तेमाल का इंकशाफ। वीट का नशा किया तो लगा जैसे दोबारा 15 बरस की हो गई। तालिबान हमले की याद ताज़ा हो गई। बरतानवी अखबार को इंटरव्यू। नोबेल इनाम याफ्ता समाजी कारकुन ने कहा कि नशा करते ही जैसे सवाब पहुंच गई। सब कुछ आंखों के सामने आ गया। स्कूल बस, मुसल्ला शख्स और हर तरफ खून ही खून। दोस्त ने अस्पताल जाने से मना किया कि खून में नशे का असर बाकी रहता है। सुल्तान ऑफ जौहर हॉकी कप का सनसनीखेज मैच। पाकिस्तान और भारत का मुकाबला 3-3 गोल से बराबर। मैच से कबल भारतीय खिलाड़ियों ने पाकिस्तानी टीम से मुसाफा किया। भारतीय कप्तान रोहित ने पाकिस्तानी कप्तान हन्नान शाहिद से हाथ मिलाया। दोनों कप्तानों ने परचमों का तबादला भी किया। और कसाफी स्टेडियम टेस्ट दिलचस्प मरहले में दाखिल। तीसरे रोज पाकिस्तान टीम दूसरे इनिंग्स में 167 रन पर ढेर हो गई। जनूबी अफ्रीका को जीत के लिए 277 रन का टारगेट दे दिया। बाबर आजम 42, अब्दुल्ला शफीक 41 और सऊद शकील 38 रन बना सके। जनूबी अफ्रीका की 51 रन पर 2 विकेटें गिर गईं।